कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर कंसाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर पहले 32 दिया था क्या? चलो फिर नोटबुक निकाल लेंगे सभी लोग। मैंने कहा था कमीशन में दिक्कत आएगी 163,500। किस किस को दिक्कत नहीं आई? ओके वेरी गुड, 4-5 बच्चे हैं यार। चलो ठीक है, किस किस को दिक्कत आई? और बैलेंसिंग फिगर न लायक, होमवर्क नहीं किया। जिसको आई और जिसको नहीं आई, बाकियों ने नहीं किया ट्राई। वाह वाह, चलो ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 32 हम फेयर में कर रहे हैं। हाँ मैं करवा रहा हूं जी, बिल्कुल 32 फेयर में नहीं, 2-4 क्वेश्चन मैं खुद करवाता हूं। देखो भाई, काम की बात पूछ रहा है, सुनो ध्यान से। यस सर, इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या है? जैसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पहले वो टिक लगा लेते थे कि कोई एंट्री ना छूटे, तो हाँ। इसके अंदर मतलब ऐसे क्या करें कि कुछ ना छूटे? बिल्कुल, इसीलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कल वाला भी करवाया था, आज वाले भी करवाऊंगा। ठीक है, आप मेरे को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। असल में क्या है, हो सके तो वर्किंग नोट्स पहले बनाए जाए, पहले वर्किंग नोट्स बनाए जाए। और वर्किंग नोट्स से आप क्या करेंगे, एक तो अगर अब नॉर्मल लॉस है, गुड्स इन ट्रांजिट है या क्लोजिंग स्टॉक है तो वो कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद 100% क्वेश्चंस में कंसाइनमेंट अकाउंट तो पूछा ही जाएगा, तो फिर उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे और हद कंसाइनी अकाउंट और पूछा जाएगा बस। ठीक है, तो एंट्रीज को दिमाग में विजुलाइज करें और उसकी पोस्टिंग करें, बस यही प्रोसीजर, और कुछ नहीं। एक एक करके बनाओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सारा काम एक साथ करना है। पहले वर्किंग नोट से आप अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, इनकी वैल्यूएशन कर लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक तो रेक में निकालना ही निकालना है, तो मैं टेबल बनवाऊंगा, वो टेबल स्टैंडर्ड टेबल है। ठीक है, उसी के हिसाब से। और उसके बाद फिर आगे आप कंटिन्यू कर लेंगे कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट। जनरली यही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा बस। ठीक है ना, आप चिंता मत करो, मैं बड़े प्यार से करवाऊंगा इस चैप्टर को। नया चैप्टर है और मुश्किल नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। किसी भी चैप्टर को मैं मुश्किल नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। क्योंकि आज भी देखो, मेरे को लगभग 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन मैं आज भी ना हमेशा चैप्टर करवाते वक्त स्टूडेंट की जगह खड़ा हो जाता हूं कि भाई स्टूडेंट को कैसे समझ आएगा। क्योंकि जनरली टीचर की सोच पता है क्या बन जाती है, ये तो तुम्हें आता ही होगा, वो वहां कहानी खत्म हो जाती है। जहां टीचर ये मान लेता है ना, अब देख लो, बताया मेरे को कल दिल्ली वाले बच्चों ने बताया कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे पड़ोस में, बीआरएस पहले करवाया, सबसे पहले बीआरएस करवाया, बीआरएस से शुरू करवाया। अब बताओ, बताया है उन्होंने, अब कैसे क्या अंदर की बात क्या है, लेकिन करवाया होगा, मैं मानता हूं जरूर करवाया होगा। क्योंकि ये जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, ये चैप्टर तो छोड़ दिए जाते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पता लग गई होगी। फाइनल अकाउंट्स का कोई भी कंसेप्ट जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बिना समझ ही नहीं आता। और जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कैसे समझ के आए हो वो तुम्हें अच्छे से पता है, तुमसे बढ़िया कौन जानता है ना। तो भाई मोटारोला, हाँ जी, 32 क्वेश्चन में एक्स ऑफ कैलकाटा ऑन 15th January sent to Y of Bombay a consignment of 200 टेलीविजन कॉस्टिंग 10,000 ईच। इन्होंने क्या किया, 250 टेलीविजन 10,000 ईच के हिसाब से बेचें। एक्सपेंस 7,000 वर मेट बाय कंसाइनर। भाई ये तो बात क्लियर है ना, कंसाइनर जो भी खर्चे करेगा वो डायरेक्ट ही होंगे। ठीक है, और वाई ऑफ बॉम्बे स्पेंट 4,500 फॉर क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब रस्ते में क्लियरेंस, माल क्लियर किया। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 500 पर टेलीविजन एज एंड व्हेन द सेल मेड बाय वाई। जब जब टेलीविजन बेचे गए तब 500 रुपए पर टेलीविजन खर्चा हुआ। वाई सोल्ड ऑन 4th March 150 टेलीविजन एट द रेट ऑफ 14,000 पर टेलीविजन एंड अगेन ऑन 10th April 75 टेलीविजन एट द रेट ऑफ 14,400। ये 14,400 ही था क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने क्या किया, 4 मार्च को तो 14,000 पर टेलीविजन बेचे और फिर 75 को 14,400 पर टेलीविजन बेचे। मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन 500 पर टेलीविजन सोल्ड
plus 1/4 of the amount by which the gross sale proceeds less total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate of 12,500 per television sold. इतना तो कमीशन भी नहीं बना होगा जितनी लंबी लाइन है. चलो बात करते हैं अभी इसकी. Why sent the account sales? अकाउंट सेल क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सेल और क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल्स. यस. द अमाउंट ड्यू टू एंड द अमाउंट ड्यू टू एक्स ऑन 30 अप्रैल बाय बैंक डिमांड ड्राफ्ट. बैंक से पेमेंट कर दिया. चेक से करो, ड्राफ्ट से करो, पेमेंट की एंट्री एक ही होती है. यस, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ वाइज एंड वाइज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स. लीजिए 97 में आया हुआ है. आपकी बर्थ का ईयर बताओ. 2000. शाबाश. ये क्वेश्चन आपसे 4 साल बड़ा है. भैया बोलो. हाँ जी. चलिए, तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स. लो जी, सबसे पहले. अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर कोई अबनॉर्मल लॉस वगैरह तो है ही नहीं. कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. लो जी, यहां क्वांटिटी में क्या है? टीवी सेट्स. और यहां अमाउंट है रुपीज में. और यहां आएगा पर्टिकुलर वा. गुड सेंट. कितने टेलीविजन भेजे? 250. और एक की कॉस्ट है 25,000, तो 25 लाख हो गए जी. एड डायरेक्ट एक्सपेंस. कंसाइनर कितना भेजा जी उसने? 7,000. और तो कोई खर्चा नहीं किया उसने. लो जी, तो गुड्स रिसीव्ड बाय. ये टेबल जो मैं बनवा रहा हूं ना, धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी थोड़ी, तो इस टेबल से ही काम करना है अपने को सारा. ठीक है, इसी टेबल को मैं मॉडिफाई करता जाऊंगा और इस टेबल के अंदर सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आपके. 250 टेलीविजन मिले, 25,07,000. अब लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी. डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी. हाँ जी, कितना? 40. तो ये आ गई जी टोटल कॉस्ट. 25,11,500. 25,11,500. अब इसमें से सेल कितनी हो गई? बस, और तो नहीं किया ना उसने कोई खर्चा. लो जी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक टोटल 250 टेलीविजन थे, इसमें से 150 एक बेच दिए और 75 एक बेच दिए, तो बाकी कितना रह गया? तो 25,11,500 डिवाइड बाय कितने? दोबारा फिर लो एक बार. कितने? नहीं मजा आया, एक बार फिर से. कितने? आए हाय, जियो, एयरटेल. हाँ जी, इनटू जिंदा रहनी चाहिए यार. 251 150, राइट. ये लीजिए, ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक. हाँ जी, दूसरा क्या निकालना है? कमीशन. लो भाई, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन. कैलकुलेशन ऑफ कमीशन. हाँ जी, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि मेरे ख्याल से सेल का नाम आया था ना इसमें. सेल प्रोसीड्स. कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स. सेल्स प्रोसीड्स. माल बिका कितने का? 150 तो बिके, 150 टीवी सेट्स तो बिके 14,000 के हिसाब से, और प्लस
25 टीवी सेट्स बिके 75 या 75 बिके 14,400 के हिसाब से, टोटल सेल हो गई 31,80,000। मैं आपको बता दूं, चैप्टर मैंने सारा करवा दिया आपको, लेकिन अब तो सिर्फ मैं आपको ये करवा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर क्या होगा, बस ये मान लो। अब ये चल रहा है, जो था ना, एक पॉइंट रहता है इनवाइस प्राइस का, बाकी सारा करवा दिया है मैंने आपको। क्या? हाँ, कमीशन। अब देखो, कमीशन इसमें आ गया, टाइप तुम्हें पता है ना पता है, क्या फर्क पड़ रहा है ना? वो थ्योरेटिकल पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सुनो भाई ध्यान से, कहता है मिस्टर वाई वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ ₹500 पर टेलीविजन सोल्ड। भाई वाई का जो कमीशन है, लिखना नहीं है अभी, सुनो, वाई का जो कमीशन है, जितने टेलीविजन बेचे हैं उस पर 500 रुपए पर टेलीविजन, तो 150 प्लस 75 टीवी सेट्स इंटू ₹500। जितने टेलीविजन बेचे हैं उसको 500 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। लिखना मत भाई, एक बार समझ लो अच्छे से, ठीक है ना? ये लाइन तंग करेगी वरना बार बार आपको। जितने टेलीविजन बेचे हैं उस पर 500 पर टेलीविजन सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट। प्लस में हम आपको एक अमाउंट बताएंगे, उसका 1/4, एक अमाउंट बताएंगे उसका 1/4 नहीं, मजा नहीं आ रहा, कितने %? हाँ ठीक है, तो उसका 25%, एक अमाउंट बताएंगे उसका 25%। वो अमाउंट कैसे निकाली जाएगी देखो जरा, अमाउंट बाय विच द ग्रोस सेल प्रोसीड्स लेस। कहता है जो भी आपकी सेल आती है उसमें से लेस कर दो। हम आपको एक अमाउंट बताएंगे और अमाउंट बतानी हमने शुरू कर दी है। सेल में से लेस टोटल कमीशन, लेस टोटल कमीशन। भाई टोटल कमीशन तो ये है, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन तो पूछ रहा है और टोटल कमीशन घटाने के लिए कह रहे हैं। तो भाया टोटल कमीशन कितनो? एक्स, एक्स, और क्या इलाज है? जब भी ऐसी बात आती है तो दो ही बाबा हैं इस ब्रह्मांड में, एक बाबा 100, एक बाबा एक्स। लेट एक्स, लेट 100, और क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है ना? हनुमान चालीसा ही पढ़ना शुरू करोगे, भूत दिखाई देगा तो ठीक है। हाँ जी सुनो, तो क्या हुआ, हम आपको एक अमाउंट बताएंगे, ये तो निकाल ही लिया 225 × 500, प्लस हम आपको एक अमाउंट बताएंगे जिसका 25% और देना है। वो अमाउंट कैसे निकालनी है? सेल ले लो, सेल में से टोटल कमीशन माइनस कर दो। हमने कहा टोटल कमीशन कितना? बोला जो आएगा। मैंने कहा आएगा कितना? बोला इतना, ये वाला। तो बताया पट्टे ने दोनों में कहीं नहीं कि कमीशन है कितना, और बता देता तो इसकी नौबती क्या थी। ठीक है ना? टोटल कमीशन में से देयर ऑन एक्सीडेड, एक्सीडेड का मतलब होता है एक्सीड करना, आगे निकल जाना, आगे निकल जाना। ये जितना आगे है, आगे मतलब माइनस, सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन एक्सीडेड, एक्सीडेड मतलब ये कितना ज्यादा है उससे, किससे? अमाउंट कैलकुलेटेड, a sum calculated at the rate of 12,500 per television sold। कहता है एक अमाउंट कैलकुलेट कर लो, जितने टेलीविजन बेचे हैं इंटू 12,500, बस। अभी आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं और फिर आप दोबारा पढ़ेंगे इसको। कहता है कि कमीशन कितना होगा? 500 रुपए पर टेलीविजन सोल्ड
225 टीवी बेचे, उसके हिसाब से 500 रुपए, प्लस हम आपको एक अमाउंट बताएंगे उसका 1/4। तो हमने कहा जी अमाउंट बताओ, तो उसने कहा सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन, एक्सीडेड भी लेस ही होता है, ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12,500 पर टेलीविजन सोल्ड। कहता है सेल में से टोटल कमीशन माइनस कर दो और ये अमाउंट जो कैलकुलेट होती है ये माइनस कर दो, ये दोनों जितनी एक्सीड कर जाए सेल से, सेल में से टोटल कमीशन घटा दो और ये अमाउंट घटा दो, तो सेल जितनी रह जाए, एक्सीडेड मतलब रह जाए, ठीक है। आपकी ये क्या है, ये है सेल। देखो ये यहां तक है सेल, यहां तक है टोटल कमीशन, यहां तक है टोटल कमीशन, और यहां तक है ये 225 इंटू 12,500, तो सेल इतनी रह गई ना, इतनी रह गई ना, इसका 25%। सेल में से टोटल कमीशन काट दो और 500 इंटू 12,500 काट दो, फिर जो बच जाए उसका 25%, 25%। अब इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, नीचे पढ़ो ऊपर देखो, नीचे पढ़ो ऊपर देखो, ऐसे ही चलेगा। ये देखो एक बार पढ़ लो। हाँ जी चलो, इसने कहा है, बात सुनो भाई, इसने कहा है टोटल कमीशन मान लो x, ठीक है, टोटल कमीशन मान लो x, क्योंकि दोनों जगह बोला गया है, तो पहली बात तो तभी आएगी ना जब, दूसरी बात तो तभी आएगी जब पहली बात समझ आएगी कि टोटल कमीशन कितना होगा, जितने टेलीविजन बेचे हैं उसको 500 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट बताओ क्या आती है, 1,112,500, प्लस में एक अमाउंट बता रहे हैं उसका 25%। सेल थी हमने निकाली थी 13,31,80,000, कहता है सेल में से कमीशन घटा दो और 500 कितनी थी, 12,500 इंटू 225 कितना आता है, 28, 28, 1200, 500, ये घटा दो तो आपकी कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। जितने टेलीविजन बेचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 500 रुपए से, फिर हम आपको एक अमाउंट बता रहे हैं कि सेल में से कमीशन घटा दो और ये अमाउंट घटा दो, ये सेल जितनी एक्सीड कर जाए, किससे, इससे भी और इससे भी एक्सीड कर जाए, मतलब बाकी रह जाए, उसका 25% और। बताओ अब समझ आ गई लाइन, बोलो भाई। लाइन खुद बता रही है कि तुम्हें करना क्या है, बस हम क्या कर रहे हैं, लाइन पढ़ने में और लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करते हैं। लाइन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, आ रहा है आंसर। ठीक है जी, बोलो, किसी ने बोला था दोबारा बता दो। हाँ अब ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई, ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ अब आप ऐसा करेंगे, अब आप इसको नोट कर लें।
हाँ जी, ये लो, ये थोड़ा सा लास्ट वाला रहता होगा। सर हाँ जी सर। सर ये वाली एक्सीडेड वाली सर, ये वाले 25 ये वाली सर बताना सर, 225 इंटू 12,500 सर। इसको छोड़ो, इसमें पढ़ो। समझ में नहीं आ रही सर। ग्रोस सेल प्रोसीड कहता है 1/4 ऑफ द अमाउंट। एक अमाउंट बता रहे हैं हम आपको, उसका 1/4 देना है। वो अमाउंट क्या होगी? सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन। सेल में से टोटल कमीशन घटा दो। टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड ए सम कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ, और वो कमीशन भी इस अमाउंट से जितना ज्यादा हो। ठीक है ना? सेल में से टोटल कमीशन घटा दो। भाई सीधी सीधी सी बात है यार, ये सेल है आपकी, ये टोटल सेल है। इसमें से एक तो टोटल कमीशन घटा दो, माइनस कर दो, और एक ये अमाउंट माइनस कर दो। ये अमाउंट कितनी आती है? 12,500 225 से मिल 28 12,500। और ये सेल कितनी है? टोटल सेल थी 31,80,000। कहता है सेल इन दोनों से जितनी ज्यादा है, सेल इन दोनों से जितनी ज्यादा है, उस बचे हुए का 25% कमीशन और दे दो। अब ये चीज पता नहीं है तो हमने फिर एक्स मान ली। कहता है सेल ले लो, सेल में से टोटल कमीशन जो भी आएगा, हमने कहा जी हमें क्या पता, तो बोला अज्यूम कर लो, तुम मैथ जानते ही हो थोड़ा बहुत तो। और हाँ, ग्रोस सेल का मतलब ग्रोस सेल नेट सेल एक ही है यहां, सेल्स रिटर्न तो है नहीं, तो ग्रोस सेल नेट सेल एक ही है यहां। ठीक है ना? कई बार नेट सेल का मतलब ये भी ले लिया जाता है कमीशन भी माइनस कर दो। ठीक है, ग्रोस सेल में से कमीशन माइनस कर दो, फिर जो अमाउंट है वो भी माइनस कर दो, जो बचेगा उसका 25% और दे देंगे। 500 रुपए पर टेलीविजन तो देंगे ही देंगे। मेरे ख्याल से लिख सबने लिया होगा। हम ऐसे करते हैं, आफ्टर अज्यूमिंग टोटल कमीशन रुपीज एक्स, आफ्टर अज्यूमिंग टोटल कमीशन रुपीज एक्स, above equation would be टोटल कमीशन है रुपीज एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी ये कितना बना था? 225 इंटू 500, 112,500 प्लस सेल 1/4 कर दो, और 31,80,000 माइनस एक्स, माइनस कितना था? 228,1200, यही है ना? हाँ जी। तो अब आप ले लो इसको, ये एक्स आ गया, ये 112,500 आ गया, इसका 25% कितना बनता है? 3180 का 25%। नहीं, आप सीधा सीधा ही ले लो इसको, माइनस करके। क्या? अच्छा, एक और लाइन बना दूं। अच्छा बताओ, इसमें से ये माइनस गए तो कितने? 367,500 माइनस एक्स, ये और ले लो। चलो जी आने दो। और बताओ, 1,12,500 प्लस इसका 25%, 918 माइनस 0.5x 25x, और ये कितना बन गया? 0.75x इज इक्वल टू, हाँ 1.25x इज इक्वल टू 204,375, और x की कीमत कितनी आ गई बताओ? 163,500। ये टोटल कमीशन आ गया, ये टोटल कमीशन। लीजिए नोट कर लीजिए इसको। आज और एफर्ट्स करो, कल फिर दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ। जिसको समझ आए ठीक है, जिसको नहीं आए वो पूछता रहे बार बार।
इसका एक भी और तरीका भी हो सकता है 25/125 करके 25/125 जैसे, लेकिन लाइन जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है उस लैंग्वेज के हिसाब से ये ऐसे कैलकुलेशन सेट बैठती है बिल्कुल। किसी ने किया है क्या 25/125? किसी ने नहीं किया, ऐसे किया है सबने, जिनका सही है थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा कल बताना भरत जरूर, किसी को क्या पता उस तरीके से समझ आए। आज तो यही रखेंगे, कल बताना याद करके, ठीक है। अच्छा उसमें कैलकुलेशन में क्या, हाँ चलो अभी रहने दो, मैं इसीलिए आज पूछ ही नहीं रहा, ठीक है ना। हाँ आपको पता है बताने में क्यों दिक्कत आ रही है, आपने बेसिकली नहीं बोला है ना। हाँ किसका बाकी है नोट करना, कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो यार, सॉल्यूशन करते हैं। हो गया भाई, चलो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हाँ जी, बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, एक्स की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट, एक्स की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट लो जी, बात शुरू कहां से होती है, एक्स ने वाई को माल भेजा, ठीक है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यही एंट्री थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 25 लाख। हाँ जी, और क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस पे की टू कैश, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना 7000। हाँ जी, वाई ने फिर 4500 वाई टू वाइज अकाउंट, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे, कितने 4500। फिर वाई ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पे किए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी पे किए थे उसने 500 पर टेलीविजन सोल्ड, तो 500 इंटू 25 टीवी सेट्स कितना हो गया 1/12 112,500 सेल हुई, उसने सेल कर दी बाय वाइज अकाउंट, सेल वर्किंग नोट कौन सा 2 का ए पार्ट है ना 31,80,000। भाई जर्नल एंट्री समझनी भी पड़ेगी और याद भी रखनी पड़ेगी कि होती क्या है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है ना, बाकी नॉर्मल जैसा नहीं है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स है, जर्नल है, लेजर है, नॉर्मल चीजें ही आ रही है बार बार, सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मिस्टर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना, बार बार, लेकिन ये थोड़ा अनकॉमन है, तो एंट्रीज को समझना है, बार बार नोट्स को पढ़ना है अच्छे से, बिना नोट्स को पढ़े काम नहीं करना है। हाँ जी, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, वर्किंग नोट 2B, मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया था, ओ यार 2B नहीं 1 है ना, 25,1150 यही था ना। हाँ जी, एक कमीशन भी था यार,
टू वाइज अकाउंट, कमीशन वर्किंग नोट टू बी कितना था 163,500। मेरे ख्याल से आ गया। देखो बन गया होगा ट्रेडिंग पी एंडल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, यही तो होता है बस। एक अब नॉर्मल लॉस और होता तो हम क्रेडिट में दिखा देते, बाकी तो अब तक यही बातें हुई है सारी। प्रॉफिट हुआ या लॉस? टू पी एंडल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट। कितना 643 650। किसका बिल्कुल सही रहा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, कट 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 कट। हाँ मुझे टोटल बताएंगे। ये तो था जी कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब पता लग रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर प्रोसीजर तो देखो सिंपल सा ही है। सबसे पहले माल भेजा, फिर खर्चा किया, फिर माल रिसीव किया, फिर उसने खर्चा किया, फिर माल बेचा, फिर उसने खर्चा किया, फिर बेचने पर कमीशन मिल गया, फिर बच गया वो स्टॉक, बस खत्म। इसके बीच में कुछ भी होता है नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस, वो बात स्पेशल हो जाएगी, ठीक है ना। यस, वाइज अकाउंट, ये था कंसाइनमेंट अकाउंट नंबर 1। नंबर 2 वाइज अकाउंट। आपको पता है वाई कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। वाई जब भी डेटर बनेगा तो हम कहां दिखेंगे? डेबिट में। और क्रेडिटर बनेगा तो, और लास्ट में क्या कर देंगे? फाइनल सेटलमेंट। यस, सेटलमेंट बड़ा जोर से बोलते हो, सही, लास्ट में सेटलमेंट कर देंगे। लीजिए, इधर डेटरवा, इधर क्रेडिटरवा, ये लीजिए। बताइए वाई से पैसे लेने कब हैं? सेल के, टू कंसाइनमेंट। वाई से पैसे लेने हैं सेल के 31,80,000, और देने किस चीज के हैं? बाय कंसाइनमेंट। एक तो उसने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए, एक तो उसने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए। वैसे कंसाइनमेंट से देखने पर पता लग रहा है ना। एक तो उसने डायरेक्ट एक्सपेंस पे किए थे 4500, एक उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे किए थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे किए थे 1,12,500, नहीं, हाँ ये था 112,500। एक उसका कमीशन बनता है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। $163,500। ये पैसे लेने, ये पैसे देने, कोई और, बस फाइनल सेटलमेंट बैंक ड्राफ्ट से हो गई। तो पैसे लेने बनते हैं बाय बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट। अमाउंट बोलेंगे 28,99,500। $31,80,000, $31,80,000।
33 मैंने करवा दिया था, 34 पहले 36 दिया हुआ है। चलिए, यस, विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी 5000 kg ऑफ बेबी फूड पैक्ड। ये पूरी जन्म कुंडली निकाल रखी है सबकी। विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर सोनपुरी 5000 kg ऑफ baby food packed in 2000 tins of net weight of 1 kg and 6000 packets of net weight of half kg for sale on consignment basis. Consignee's commission was fixed 5% of sale proceeds. ठीक है, सेल का 5% कमीशन। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जो भेजा जाएगा वो और जो बेचा जाएगा वो। जो 1 kg टीन वाला पैकेट है उसका कॉस्ट है ₹10 और उसका सेलिंग प्राइस है 15, और हाफ केजी वाले का कितना है 6 और सेलिंग प्राइस है 7। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। कहते हैं जी कंसाइनमेंट जो है 2 पे फ्रेट बेसिस पे बुक हुआ और फ्रेट चार्जेस सेलिंग वैल्यू का 2% आया जी। 2 पे मतलब इसको पे कर देना भाई, 2 पे बेसिस का मतलब होता है। और फ्रेट कितना आता है, सेलिंग प्राइस का 2%। one case containing 51 kg tin was lost in transit, abnormal loss, and the transport carrier admitted a claim of ₹450. At the end of first half year, the following information is gathered from the account sales sent by the consignee. कहता है जी आपको हम 6 महीने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अकाउंट सेल सेंट बाय द कंसाइनी। सेल प्रोसीड्स 1500 तो 1 kg वाले टीन बिक गए और 4000 हाफ kg वाले टीन बिक गए, पैकेट बिक गए। और कितने में बिके वो सेलिंग प्राइस पीछे बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। स्टोर रेंट और इंश्योरेंस चार्जेस इनडायरेक्ट जो है 600 हुए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट। लो जी, अब ये सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। स्टॉक निकालना सॉल्यूशन का पार्ट, क्योंकि पूछ लिया बंदे ने पिछले क्वेश्चन में, स्टॉक को अलग से नहीं पूछा था। तो मुझे तो क्या चाहिए था, मुझे तो इसके लिए स्टॉक चाहिए था भाई। तो ये है मेरा सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के लिए जो चाहिए वो मैं निकालूंगा कहां से, वर्किंग नोट से। ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन का पार्ट वो बनेगा जो पूछा जाए, और सॉल्यूशन के लिए कुछ भी निकालना हो तो वो हम किस में निकालेंगे, वर्किंग नोट्स के अंदर। राइट, चलिए तो इसके अंदर सॉल्यूशन में आएगा। एक तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड अज्यूमिंग दैट कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। कहते हैं जी फाइनल सेटलमेंट हो गई है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक काम करें अपन, एक तो फ्रेट बोला है कि सेल का कितना होगा, तो वर्किंग नोट्स के अंदर एक तो ऐसा करें, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड्स। सेल कितनी हुई, कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। जरा ध्यान देना भाई इस लाइन पे।
एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। मैं थोड़ा सा इसको रफ में बताना चाहूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, यहां से माल भेजा गया, यहां से कितने डिब्बे, 2000 तो 1 kg वाले, 1 kg वाले 2000 टीन्स, और हाफ kg वाले कितने, 6000 पैकेट्स। अब देखना ध्यान से जरा, 5000 kg ऑफ बेबी फूड पैक्ड इन, अब 5000 किलो टोटल था, 2000 टीन्स ऑफ 1 kg, तो 2000 बन गया जी, और 6000 पैकेट्स हाफ kg। चलो ठीक है, हो गया टोटल 5000 किलो, ये टोटल बन गया जी 5000 किलो। 5000 किलो आइटम जो है, 2000 टीन्स तो 1 kg वाले भेजे गए और 6000 पैकेट्स हाफ kg वाले बेचे गए, तो ये कितने बन गए, 3000 kg, और ये कितना है, 2000 kg, तो ये टोटल हो गए कितने, 5000 kg। लो जी, अब आगे कहता है कमीशन कितना था, सेल का 5%, ये बाद की बात है। कॉस्ट प्राइस, लो जी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब जो कॉस्ट है, 1 kg वाले टीन की कॉस्ट क्या है जी, 10 रुपए। अब ये बताओ 1 kg का 10 रुपए कॉस्ट है, तो इसमें कितना था, 2000 kg इंटू ₹10, कितना हो गया, 20,000। और हाफ kg वाले की कॉस्ट कितनी, सॉरी हाँ ठीक है, हाफ kg वाले की कितनी है, 6, तो ये कितने बन गए, 6000 इंटू हाफ इंटू ₹6, यही बना ना, एक बार चेक कर लो। हाफ kg पर पैकेट ही दिया हुआ है, बात ही खत्म हो गई। ये लो जी, इंटू 6 ना, 36,000, ये है कॉस्ट। सेलिंग वैल्यू कितनी है, सेलिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस। एक होता है सेल्स क्वांटिटी, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है सेल्स वैल्यू, तीन अलग अलग बातें। सेल्स क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, सेलिंग प्राइस मतलब पर यूनिट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो सेल्स वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ रही है ना सारी, ये तीन अलग अलग बातें हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सेल्स वैल्यूज 1 kg वाले की कितनी थी बॉस, 2000 kg इंटू 15, तो ये बन गया कितना, 30,000। और हाफ kg वाले की, हाफ kg वाले की क्या, 6000 इंटू 7, 42,000। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा है जी कि हमारे यहां जो फ्रेट है वो इसका कितना है, सेल्स वैल्यू का 2% है बॉस। तो ये बताइए टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हुई, टोटल सेल्स वैल्यू हुई 72,000 और फ्रेट इसका 2%, तो कितना हो गया। ये देखो, ये है मजे की बात। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने में तकलीफ हुई होगी दिमाग को, अब समझ गए होंगे कि मैं कमीशन को देकर भेजा था, मैंने बताया था कि कमीशन 163,500 है। वो इसलिए बता दिया था क्योंकि मुझे पता था एनर्जी तो सारी इसमें ही लग जानी है, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन, ये अब यहां से ये अब आगे सॉल्व हो जाता है। फिर पहले तो ये देखो कि ये समझ आया कि नहीं आया आपको। फ्रेट निकालना अपने आप में महाभारत है कि फ्रेट कैसे निकाली जाए। ये ध्यान रखना, जो बिका उसका 2% नहीं, जो भेजा उसका 2%, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। सेलिंग वैल्यू जो बनती है उसका 2%, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप अच्छे से, सेलिंग वैल्यू। इसमें गलती हो सकती है कि जितना तुमने बेचा कहीं उसका 2% ना कर दो बस, है ना। इन्होंने बेचा है ना 1500 किलो और 4000 किलो, जो भेजा है उसकी सेल्स वैल्यू का। अंडरस्टूड सी बात है यार। हेलो, ऐसा कैसे होगा सर, कैसे पता चलेगा उसका 2% या इसका 2%। एक बात बताओ यार, ट्रक वाला खड़ा है यहां, ट्रक वाला खड़ा है यहां, कस्टमर है यहां, और ये भी पता नहीं है कि नहीं,
तो ट्रक वाला जब इस माल को लोड कर रहा है तो ट्रक वाला कहता है भाई साहब सेल वैल्यू का भाड़ा लूंगा 2%। तो बताओ जो कस्टमर है ही नहीं अभी सीन में, कितना माल बिकेगा ये भाड़ा लेते वक्त आपको पता है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब जो भेजा जा रहा है उसी की सेल्स वैल्यू का इसका मतलब, कस्टमर का तो पता ही नहीं है ना, कस्टमर है कि नहीं, क्या पता पड़ा रहे सारा माल, क्या पता कितना बिके, क्या पता आधा बिके, क्या पता सारा बिक जाए। और ये ट्रक वाला क्यों रिस्क लेगा? हम यूं कहते हैं भाई साहब हमारे तो ना 2000 टीन तो वैसे भेज रहे हैं, हमारे बिकने तो सिर्फ 20 ही हैं, तो आप ऐसा करो ले जाओ 2000, ले लो 20 के सेलिंग प्राइस का 2%। ट्रक वाला कहेगा अच्छा घना चिकना है तो है, जामिया तो ही था, हम तो रेलगाड़ी में आए हैं सारे, इतनी शानपत किस बात की भाई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, आपको पता ही नहीं है, अननोन है, सेलिंग प्राइस तो अननोन है, सेल्स वैल्यू तो अननोन है कि कितना माल बिकेगा ये पता ही नहीं है। जब ये पता ही नहीं है तो फिर इसका भाड़ा कैसे निकाल सकते हो? इसका मतलब जो भेजा जा रहा है उसी का 2%। कई बार यूं हो जाता है जी इसकी जो कॉस्ट है उसका 2% दे दो, ऐसा भी इसका जो सेलिंग प्राइस है उसका 2% दे दो, ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो गलती से कहीं हम इसका 2% ना निकाल बैठे, इसका 2% निकालना है। अब मुझे बताओ किसी के लिए ये काम की बात है क्या नोट करने वाली? हटा दूं इसको यहां से, बिल्कुल हटा दूं भाई, चलो कईयों ने चुपके से कर भी लिया। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स। एक तो सेल प्रोसीड्स, बल्कि एक मिनट, हाँ अब एक बात समझो, सेल प्रोसीड्स नहीं, सेल्स वैल्यूज ऑफ गुड्स सेंट। क्यों निकालना चाह रहे हैं हम? फॉर फ्रेट, आगे फिर कंटिन्यू कर लो इसको, फॉर फ्रेट, फ्रेट के लिए निकालना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यूज ऑफ गुड्स सेंट फॉर फ्रेट। हाँ जी, अब देखो जरा, 1 kg टीन्स तो कितने थे? 2000 टीन्स, 2000 टीन्स इंटू रुपीज, इंटू 1 kg और इंटू रुपीज 15, कितना बन गया? 30,000। हाफ kg पैकेट्स कितने? 6000 पैकेट्स इंटू रुपीज 7, तो 42,000। तो टोटल सेल्स वैल्यूज 72। और नंबर 2, फ्रेट 2% of sales value of goods sent, रुपीज 72,000। सी वर्किंग नोट नंबर 1, इसका 2% कितना हो गया? 1440। बताओ भाई और क्या चैलेंज है आपके लिए, और क्या चैलेंज है? एक अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस तो अपन कहां हुआ है? रास्ते में हुआ है। चलिए देखो, क्लोजिंग स्टॉक मेरे से सॉल्यूशन में पूछा हुआ है तो मैं वही निकाल दूंगा अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि यहां लिखूंगा वहां पर भी मुझे लिखना तो पड़ेगा ही, तो मैं यहां से नहीं करता, मैं आपके अबनॉर्मल लॉस की कीमत वही निकाल दूंगा, ठीक है। चलो जी, क्या यहां तक काम हो गया? ठीक है। अच्छा, कौन से वाले गए हैं? 1 kg वाले गए हैं भाई, 1 kg वाले गए हैं तो मुझे अब नॉर्मल लॉस अलग ही निकालने चाहिए, क्योंकि 2 वेराइटी है, फिर क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा ज्यादा है काम, है ना। चलो मैं यही करता हूं। नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस। बात सुनो, कल मैंने काम दिया तो हो सकता है घर जाकर बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ हो तीनों क्वेश्चंस को पढ़कर, बल्कि फर्स्ट में थोड़ा कंफर्ट रहा होगा क्योंकि कमीशन की अमाउंट मैंने बता दी, फिर भी वो लाइन जान तो खा ही रही थी। ये भी क्वेश्चन कम नहीं है और नेक्स्ट भी कम नहीं है, ये तो मैं चाहता ही था, यही चाहता था मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें आराम दूंगा? बिल्कुल ठीक है, मैं कष्ट ही दूंगा बिल्कुल। और ये ध्यान रखो, मैंने कल ऊपर दूसरे बैच को भी बताया था, आप लोगों का भला इसमें है कि आप मेरे को ये मानकर ही मत चला करो कि कल सर मिलेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना है इसी तरीके से, आज मैं होमवर्क दूं तो ये समझ के पढ़ना है कि कल सर नहीं मिलेंगे,
कल से सर चले गए परमानेंट, यहां से है ही नहीं है, पढ़ाते नहीं, बाबा बन गए सुरेंद्र बाबा की। बोलो सुरेंद्र बाबा की। वेरी गुड। तो भक्तों, हाँ जी, हाँ बाबा को जल नहीं, वो बाबा नहीं बनेंगे भाई, ठीक। तो क्या है, सुनो एक मिनट, कुछ नहीं हो रही, अभी बाहर आ जाएंगे, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये आना जाना चला रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान से सुनो भाई। हेलो, तो ये तीनों क्वेश्चन निकालने में, इस क्वेश्चन में दिक्कत ज्यादा किसको हुई, हाथ खड़ा करो एक बार, ठीक है। ओके, किस तरह की प्रॉब्लम आई कोई बताएगा मुझे? सर जो अकाउंट सेल्स दिया हुआ है इसमें कि नीचे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द हाफ ईयर कितनी सेल्स हुई, उस पे फ्रेट कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा, ये दिक्कत आई है, ये कैलकुलेट। ओके। कहाँ से आते हो, कहाँ से हो, यहीं रहते हो क्या आसपास ही? बताओ फिर। सेक्टर 14, ओके। रास्ते में ना राम चाट भंडार आता है, उसके गोलगप्पे की हरी चटनी खा लो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कल से नहीं आया होगा ऐसा। और किसी को कोई तकलीफ? और किसी को कोई टेबल बनाने एक और तकलीफ है? हाँ जी, हाँ जी। टेबल बनाने में दिक्कत आई। क्या? टेबल बनाने में दिक्कत आती है। कहां से आते हो? एक मिनट। उकलाना किस में आते हो? पीजी में रहते हो? अच्छा, पीजी में रहते हो। डेली अप डाउन करना शुरू कर दो, कृपा नहीं शुरू हो जाए। यस, आगे बताइए। और कोई? किसी और को कहीं प्रॉब्लम आई? कमीशन वाली अमाउंट किसकी गलत निकली थी? कमीशन वाली अमाउंट गलत किसकी निकली थी? कमीशन वाली अमाउंट गलत किसकी निकली थी? निकाल के देखिए जी इसने भी। क्या हुआ? हाँ बताओ। हाँ, है क्या कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत, ठीक। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लास में आना बंद कर दो, दिक्कत आनी शुरू हो जाए। दिक्कत लाना भी तो काम है, वरना हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? तो क्लास में मत आया करो, कल से दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, क्या चीज? पैम्पलेट्स? हाँ हाँ, लगा दे जो भी है, जैसी आपकी श्रद्धा हो। श्रद्धा कपूर नहीं। हाँ देखो, आप बताओ क्या हो सकता है? आपको पता लग ही गया मेरी सारी क्वालिटीज जो हैं, ठीक है ना? हाँ, बस जो भी समस्याएं डालो बस नीचे लिख देना, शर्तिया इलाज हरी चटनी से, ठीक है ना? हाँ, डेली अप डाउन से, इन चीजों से ही समाधान हो जाता है बिना दवाई के, ठीक है? ये जरूर लिख देना नीचे, बस छपवा दो पर्चे, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, बात सुनिए एक मिनट। हेलो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब नॉर्मल लॉस कौन से पैकेट का हुआ है जी, बताना। हाँ जी, 1 किलो वाले 1 kg के कितने? 50 टीन्स ऑफ 1 kg। लो जी, यहां लिखेंगे क्वांटिटी और यहां लिखेंगे कॉस्ट रुपीस और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अब मुझे बताओ टोटल गुड सेंट कितना? गुड सेंट 2000 टीन्स, 1 kg वाले 2000 टीन। और बताना कॉस्ट क्या थी? 10 रुपए एट द रेट ऑफ 10, तो कितना हो गया जी? 20,000। एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ जी बताना जरा। डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट पे किया, कंसाइनर ने पे किया क्या कोई? भाई कंसाइनर ने नहीं पे किया, क्यों? क्योंकि 2 पे बेसिस है। अरे 2 पे बेसिस क्या होता है भाई? 2 पे बेसिस का मतलब होता है जब एजेंट के पास माल पहुंच जाएगा तब वो भाड़ा पे करेगा। सुनो, ये देखो, ये मैंने बताया था ना, ये देखो, ये देखो, यहां माल लोड कर दिया, इस ट्रक में माल लोड कर दिया सारा, इस ट्रक में माल लोड कर दिया
और ट्रक वाला बोला कंसाइनर को, बाबूजी भाड़ा। तो बाबूजी ने कहा वहां जाओ, यहां पर हमारा एजेंट बैठा है, वो तुम्हें भाड़ा देगा। तो ट्रक वाले ने कहा ठीक है। इसे बोलते हैं टू पे बेसिस। टू पे बेसिस कि वहां पर जाकर ही भाड़ा मिलेगा आपको। तो फिर क्या हुआ, फिर यहां से ट्रक चल पड़ा, चलो चलाओ ट्रक। ट्रक कैसे चलता, हाउ डज ए ट्रक स्टार्ट? मोटर थी क्या? ट्रक बता दे तू, ट्रक पता नहीं है, मोटर चला। मोटर भी घर में पानी वाली मोटर चला देगा ये। हाँ जी, चलो जी, यहां ट्रक आया, यहां माल उतार दिया, और यहां पर माल उतारने के बाद क्या किया इसने, फ्रेट पे किया जी। ठीक है, टू पे बेसिस का मतलब ये होता है। चलिए खैर, हाँ जी, अब उसके बाद गुड्स। अब क्या हुआ, एक मिनट, रास्ते में हुए हैं क्या? हाँ, रास्ते में हुए हैं तो बात खत्म होगी वैसे देखा जाए तो, लेकिन भाड़ा वहां दिया गया है। ये दोनों अलग अलग चीज है भाई, ध्यान से देखना। ये जो मैंने कल समझाया था उसका बिल्कुल अलग हो गया। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, ये देखिए 2000 केजी क्या माल है ये, ऑयल, क्या बेबी फूड पैकेट, फूड है ये। 2000 फूड केजी फूड यहां से चला, और उसकी कॉस्ट कितनी थी जी, 20,000। फ्रेट पे तो किया गया यहां से 1440, लेकिन वास्तव में क्या है, वो यहां का है, रस्ते का फ्रेट है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अबनॉर्मल लॉस की कीमत निकालने के लिए, अबनॉर्मल लॉस की कीमत निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो माल खराब हुआ है उसकी कॉस्ट लेनी है, प्लस में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस लेने हैं टिल द स्टेज ऑफ लॉस। टिल द स्टेज ऑफ लॉस, टिल द स्टेज ऑफ लॉस का मतलब रस्ते में हुआ है तो रस्ते तक के खर्चे लेने हैं, गोडाउन में हुआ है तो गोडाउन तक के खर्चे लेने हैं। अब मुझे बताओ, माल रस्ते में हुआ है या गोडाउन में? रस्ते में। ये 1440 रस्ते के हैं या गोडाउन के? रस्ते के हैं। पे बाद में किया है, लेकिन खर्चा कहां का है, रस्ते का है। बताओ बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? भाड़ा है रस्ते का, 1440 रुपए है यहां का, यहां तो पे किया गया है वो। तो अब बताओ 50 किलो रस्ते में खराब हो गया, तो बताओ कैसे होगा। 20,000 जो कॉस्ट है वो 2,000 की है, तो 50 किलो की कितनी, और 1440 जो कॉस्ट है वो 2000 की है, तो 50 केजी की कितनी। ऊपर वाला बताना कितना हो, क्या हुआ? हाफ केजी वाला भी खराब हुआ है? अच्छा, उसमें शामिल है 1440 में। ओके, ठीक है, एक मिनट, वो कितना था? हाँ, फ्रेट, इसका फ्रेट कितना आया था, इसकी सेलिंग वैल्यू कितनी थी, 30,000। 30,000 का कितना, 2%। 30,000 का 2% कितना, 600। 600 डिवाइड बाय 2000 इंटू कितना, 50। तो ऊपर वाला बताओ कितना बना, ऊपर वाला बना 500, और ये कितना बना बताओ, 1000, कितना, 15, 515। ये अब नॉर्मल लॉस की कीमत आएगी भाई, ध्यान से सुन लो एक बार। कल मैंने कहा था अगर रास्ते में हो तो कंसाइनर के खर्चे ऐड करने, अगर गोडाउन में पहुंच के हो तो कंसाइनी के भी खर्चे ऐड करने। अब चक्कर क्या है, भाड़ा है तो रस्ते का, फ्रेट है तो रस्ते का, लेकिन पे किसने किया है, कंसाइनी ने। कोई खास बात नहीं है, लॉस का हिस्सा तो बनेगा। वो तो बात, शर्त ये हुई थी कि माल सही सलामत पहुंचा दो, उसके बाद भाड़ा देंगे। ये अलग बात है, कंडीशन लगी थी, ये एक अलग बात है। बताओ जी, समझ आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है, चलो एक मिनट, मैं अभी ये डायग्राम नीचे बनवा भी दूंगा आप लोगों का। डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनर के कुछ नहीं हुए। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज फ्रेट फॉर ट्रांजिट और पेड बाय कंसाइनी। तो बताइए कितना था, सेल्स वैल्यू का 2%। अब बताइए इसकी सेल्स वैल्यू कितनी थी, 2000 केजी इंटू 2000 केजी इंटू 15 का
2%। हाँ जी, ये आ गया आपके 600। तो टोटल हो गए 2000 टीन्स और ये हो गए 20,600। और अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस कितना 50 टीन्स। और ये कैसे निकालोगे 20,600 ऐसा ही डिवाइड बाय 2000 टीन्स इंटू 50 टीन्स, कितना हो गया 515। ये और ये अभी आगे हमें चलना नहीं है, इसलिए हम इसको छेड़ नहीं रहे बिल्कुल भी। बताओ अब नॉर्मल लॉस निकाल कर मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, किसको नहीं आया भाई? आपको नहीं आया? चलो ठीक, आज से गोलगप्पे खाना बंद कर दो। अभी मैं वो डायग्राम और बना दूं, फिर पूछना अभी। हाँ, इतने माइक ले लो। हाँ, इसको नोट करेंगे भी सभी। शायद सबने लिख लिया हो। थोड़ा सा रफ वर्क मैं आपको समझा दूं। इसमें हमने किया क्या है, जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। इसमें हमने ये किया, ये और ये, यहां है कंसाइनिंग, यहां है कंसाइनर, यहां गुड्स सेंट 2000 kg एट द रेट ऑफ रुपीज, क्या था जी, कॉस्ट कितनी थी 10, तो 20,000 रुपये हो गया। यहां का फ्रेट कितना हुआ? अच्छा, ये तो कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट है। और सेल्स वैल्यू 2000 इंटू कितना था 15, 30,000। और फ्रेट 30,000 का 2% 600। और यहाँ अब नॉर्मल लॉस हुआ कितना 50 kg। तो यहाँ रिसीव कितने हुए? रिसीव हुए 2000 में से 1950 kg। तो इस लॉस की कीमत कैसे निकालोगे? 20,000 है 2,000 की, तो 50 की कितनी 500, और 600 है 2000 का फ्रेट, तो 50 का कितना 15, 515। ये रफ वर्क है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं। इसी चीज को निकालने का तरीका है ये, इसी चीज को निकालने का तरीका। डायग्राम से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। हाँ जी, अब आप बोलो शाबाश। जो क्वेश्चन कल करवाया था उसमें भी ऐसा ही था कि कंसाइनी ने फ्रेट दिया था और रस्ते का ही दिया था, लेकिन उसमें तो एबनॉर्मल लॉस में हाँ नहीं, कल बताओ क्वेश्चन नंबर क्या था? 33। कंसाइनी ने नहीं दिया था वो। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। 33 में देखो मिस राखी ने दिया है, फ्रेट का खर्चा 7650 और इंश्योरेंस 3250। मिस गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950, अकाउंट सेल इतनी थी और उसने 10,500 कैरीज के पे किए हैं। तो कैरीज लोकल भाड़ा भी तो होता है ना, ये हो गया यहां। मैंने इसीलिए ये डायग्राम डबल बनाया है। ये नेशनल हाईवे है और ये लोकल रोड है, ठीक है ना।
ये नेशनल हाईवे और ये लोकल रोड है। ट्रक क्या करेगा, ट्रक तो अपना जहां आपकी जो ग्रेन मार्केट होती है या कुछ भी जो इन चीजों की मार्केट होती है वहां डाल देगा सामान सारा। लोकल तो आपको लेना पड़ेगा। कई बार आपने देखा भी होगा ना, शहर में आप स्कूटी से आ रहे होते हैं तो कोई बैलगाड़ी पे या कार्टेज पे वो कुछ पैकेट्स बड़े बड़े जा रहे होते हैं, प्लास्टिक के से पूरा कार्टून भरे होते हैं कपड़ों के, तो वो लोकल होता है, वो ट्रक से नहीं जाते, दुकान तक वो कार्टेज से जाएंगे, तो उनका कैरिज पे किया है उसने। तो वहां तक तो नुकसान हो ही चुका था। रेडियो चले थे कितने 1000 और वहां पहुंचे कितने 950। यहां से 1000 चले थे, यहां 950 पहुंचे हैं, तो कैरिज तो 950 का पे किया ना। तो हमने जो खर्चा लिया था ना शायद 10,000 7 और 3 10,900 लिया था क्या, हाँ 10,900 जो लिया था वो राखी ने जो पे किया वो लिए थे खाली। और सर ये फ्रेट जो निकाली है हमने, ये 1950 पे नहीं निकलनी चाहिए थी। ये कल वाली बात कर रहे हो? नहीं नहीं, इसी में। अच्छा अच्छा, ये जो फ्रेट निकाली हमने, हाँ नहीं ये पता है क्या, ये वाली है। क्यों, क्वेश्चन में शुरू में बोल दिया फ्रेट इज टू बी पेड, द गुड्स वर सेंट ऑन टू पे बेसिस। टू पे का मतलब ये हो गया इस रास्ते का किराया भी यहां मिलेगा, वो जो पे करना हो तो वो और अलग से पे करे। क्वेश्चन में जब माल लोड करवाए ना, आपने पीछे क्वेश्चन किए 2 क्वेश्चन किए, उसमें माल भेजते वक्त फ्रेट दे दिया, लेकिन इसके अंदर क्या है, माल जब पहुंच जाएगा तब देंगे, है यहां का, पे यहां करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, आधा किलो 1 किलो ये गेम बनाया हुआ है बस, ठीक है ना। हाँ यस, ये मैंने आपको बताया कि हम अबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं। और अब हम चल रहे हैं जी सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन में एक बात पूछी गई है, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी यहां हम लिखेंगे क्वांटिटीज और यहां लिखेंगे हम कॉस्ट्स। क्वांटिटीज होगी केजी में और कॉस्ट होगी रुपीज में। ये होगी 1 kg वाली, ये होगी हाफ kg वाली, ये होगी 1 kg वाली, ये होगी हाफ kg वाली, और यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। एक कई बार ये आवाज आ जाती है, सर आपने ना ट्राई के लिए दे दिया, अब हमारे को क्या पता इस तरह से करना था, देखना हम तो पता नहीं कैसे कैसे चौके छक्के मार रहे थे। तो यही तो करना है ना एक्सपेरिमेंट के लिए, कि आप पहले करो अपने दिमाग से जितना बढ़िया कर सकते हो सकता है आप मेरे से बढ़िया कर लो, ठीक है ना। इसलिए हवा में दे देता हूं क्वेश्चंस को। आज मैं करवा ही रहा हूं तो तकलीफ कोई बात की नहीं है। तकलीफ तो इतनी है ना कि कल रात को नींद नहीं आई बस इस क्वेश्चन की वजह से, वो तो मैं चाहता हूं ज्यादा आई, कि आता तो है नहीं, सो तो लो। वेरी गुड, ये भी चाहता हूं मैं, ये भी चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन के लिए जिंदगी में सब कुछ दांव पे लगा दो, ऐसा भी ना हो। किसी ने ना पता नहीं मैं कहां गया हुआ था, तो किसी ने वैसे कोई प्रेजेंटेशन दी कि लाइफस्टाइल हो मस्त, सुबह 5 बजे उठें, वॉक करके आएं, आकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, फिर एक कॉफ़ी हो जाए, उसके बाद फिर आधा घंटा लेट जाएं, उसके बाद फिर तैयार हों, फिर ऑफिस जाएं, फिर सारे खड़े होकर सैल्यूट मारें, फिर दिन में आधे घंटे का रेस्ट हो, शाम को 5 बजे आ जाएं, फिर बैडमिंटन खेलने चले जाएं, उसके बाद स्विमिंग कर लें, उसके बाद आकर बढ़िया डिनर करें, फिर कहीं घूमने चले जाएं, और रात को फिर कोई बढ़िया मैगजीन पढ़ कर सो जाएं। ऐसा किसी ने कहा है भाई साहब, बाकी सुबह 10 बजे उठने का जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। लीजिए, गुड सेंट, हाँ जी ये थे 2000 और ये थे 6000। इसकी कॉस्ट हो गई 2000 इंटू 10, है ना, थोड़ा चेक करते रहना यार। और 6000, अरे 10 है 15, 10 ही है ना,
अच्छा 15 सेलिंग प्राइस था, 6000 इंटू 6, 36,000. Add transit freight paid by कंसाइनी. ट्रांजिट का फ्रेट कंसाइनी ने पे किया. हाँ, ये 2000 के 15 का 2%, नहीं ऐसे ही था क्या, 600, और ये 6000 का 7 का 2%, कितना, 840. आप ये देखना, मैं अपनी टेबल से बिल्कुल हिलूंगा नहीं यहां से. मैंने जो पहले दिन टेबल बनाई थी वही आज टेबल बना रहा हूं. मैं जो क्लोजिंग स्टॉक में जो बनाया था मैंने वो सेम टेबल ली है. बस आपको इस पे डटे रहना है. एंट्री वेंट्री तो मुश्किल है ही नहीं, एंट्री तो पहले दूसरे दिन बताई दी थी मैंने आपको. इस टेबल से दूर नहीं होना बस आपने, ठीक है ना. चलिए अब मुझे ये बताइए रास्ते में क्या हुआ. क्या हुआ भाई, इतनी हरकत कैसे थी. 36,840 लेस अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट. भाई अब नॉर्मल लॉस कहां से पता करें. वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 कितने, 50, और वैल्यू कितनी, 515 यहां ना 1 किलो वाले. यस, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी. $20,085. हाँ जी, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी. अब आगे, हाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसने भी किए हैं क्या कुछ, इनडायरेक्ट ही है ना उसके. बस तो ठीक है. अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना. अच्छा मुझे बताइए सेल कितनी हुई, इसकी 1500 हुई तो इसके रह गए 450, और इसकी कितनी हुई 4000, यानी 6000 माइनस 4000, तो इसका रह गया 2000. ठीक है, वैल्यू कैसे निकालोगे. 20,085 डिवाइड बाय 1950 इंटू, यस 450, और इधर से 6000 डिवाइड बाय 6000, अरे नहीं, हाँ 36,480, 36,840 डिवाइड बाय 6000 इंटू 2000. यस, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया. हाँ जी, 4635, 12,200 तुसी. ये लो भाई, ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया. एक बार दर्शन कर लो दोबारा टेबल के. मैंने जो कल काम किया था, जो परसों काम किया था, वही मैं आज कर रहा हूं बस. अब नॉर्मल लॉस एक अलग पॉइंट था, उसकी कैलकुलेशन मैंने अलग से कर ली ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इसके अंदर पुट कर दी वैल्यू. इसी में भी मैं कैलकुलेट कर सकता था. ठीक है ना, जब आप रिवाइज कर लोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, तब अब नॉर्मल लॉस इसी में कैलकुलेट कर लोगे आप. हो जाएगा ना ऐसे. 20,600 है 2000 का, तो 50 का कितना, खत्म.
अब बोलो क्या कहता है, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो और एक कंसाइनी अकाउंट बना दो, ऐसा क्या? यस, नंबर 2, बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, ये लीजिए। इसमें एक तो पूछा गया है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, बस भाई अब बातचीत नहीं, और थोड़ा लिखने पे ध्यान देंगे, स्पीड पे, क्योंकि बातें सारी हो चुकी है और अब हम कॉमन चीज पे आ गए। इधर राइट साइड बोलो मत भाई। डेबिट क्रेडिट रुपीस पर्टिकुलर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 kg और हाफ kg। 1 kg कितना था? 20,000 और हाफ kg कितना था? 36,000, टोटल हो गए 56। और टू सुंदरम क्या पे किया था? फ्रेट 1440। फिर और क्या, सुंदरम ने खर्चा भी दिया था, टू सुंदर स्टोर्स क्या दिया था? रेंट एंड इंश्योरेंस एक तो दिया था, ये लीजिए। फिर क्या किया? सुंदरम ने माल बेच दिया, बाय सुंदर स्टोर, सुंदर स्टोर्स 1 kg और हाफ kg। 1 kg कितने में बेचा? अपने कैलकुलेटर नहीं कर रखा ना? हाँ, एक सेकंड रुको, क्या था? 1500 है ना? 1500 इंटू 15, 22,500 और हाफ kg 4,000 ना? 4,000 इंटू 7, 28,000, 50,500। अच्छा, कमीशन बनता है भाई सुंदर का। कमीशन था किसका? सेल का। बात हुई थी ना कमीशन की, 5% ऑफ सेल, 50,500 का 5%, 1,25 और फिर है। चलो, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, हाँ जी, 1 kg और हाफ kg। 1 kg वाला था 4635 और एक 12,280, 16,915। एक आपको ध्यान है अब नॉर्मल लॉस भी हुआ था, अब नॉर्मल लॉस वो कितना था? 515। हो गया काम। प्रॉफिट हुआ, लॉस हो कितना? 732 P&L। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, और ये निकला बैलेंसिंग फिगर में। टोटल बताओ। 67930। इसने कुछ पूछा नहीं है, वो मैं बता देता हूं। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस को वहां से निकालकर P&L में डालना होता है, लेकिन उससे पहले हमें क्लेम खत्म करना होता है टू कंसाइनमेंट।
क्लेम एडमिट हुआ है या पे कर दिया? ट्रांसपोर्ट करियर, क्लेम कितना? 450, बाकी पी एंडल से 65। 515 515। और क्या पूछा है? एक और कंसाइनी बी। हाँ जी, पैसे लेने किस बात के हैं? सेल के, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, पता है आपको सेल कितनी हुई थी टोटल? अभी ये देखो 50-500 देने हैं खर्चों के। एक तो फ्रेट कितना था? 1440। एक बाय रेंट एंड इंश्योरेंस, एक कमीशन, कमीशन कितना है? कितना? बाकी फाइनल सेटलमेंट। फोर 4,5,935। क्वेश्चन नंबर 34 का वर्किंग नोट्स बना रहा हूं, बाकी काम घर से कर लेना। एक्सक्यूज मी सर। ठीक, हाँ जी सर 36 क्वेश्चन सर, ये पेपर में आता कितने नंबर में आएगा सर ये? हाँ, 8, 10, 12 इस रेंज में रहेगा। 12 तक भी आ सकता है? हाँ हाँ, ऐसा है। ये बात सुनो, ये मैं समझ गया क्यों पूछा है। इतना टाइम लग गया, इतना नहीं लगेगा लास्ट तक। जब आप यहाँ ट्राई करके आए, आपसे हो सकता है ठीक से क्वेश्चन भी ना पढ़ा गया हो। फिर आज हमने किया है इसको, अब आपको अच्छा फील होगा। उसके बाद जब आप टेस्ट की तैयारी करोगे तो आप थोड़ा और जल्दी कर दोगे। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम यूनिट टेस्ट की तैयारी करोगे, फाइनल टेस्ट की तैयारी करोगे, तब ये बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना है? 10-12 मिनट में निकल जाएगा लास्ट के अंदर। जब आप नवंबर में, जब आपके एग्जाम होंगे ना, फाइनल एग्जाम, ICAI के एग्जाम होंगे, तब आपका 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पक्का। मैं आपको वादा कर रहा हूँ इस बात का। ये 10-12 मिनट तो मैंने ज्यादा बता दिया। इससे डबल ट्रिपल क्वेश्चन जो है साइज के, CA इंटर के अंदर 17-18 मिनट में निकल जाते हैं। टेंशन मत लो आप, एकदम यहाँ आए हो तो फिर आपको मिलेगी वो चीजें सारी। नहीं भी होते, ये बात सही है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लो जिन्होंने प्रैक्टिस ना की हो, और मैंने तो देखो 3 बार करवा दिया इसको। एक बार आपको ट्राई करने के लिए दिया, आज मैं करवा रहा हूँ, फिर कल मैं आपसे और डाउट्स ले सकता हूँ इसके। तो मैं तो 3 दिन दे रहा हूँ इसको। कई बार कहते हैं टीचर यहाँ नोट करवा देते हैं, बच्चे नोट कर लेते हैं, बात खत्म। उसके बाद फाइनल एग्जाम में संभालते हैं।
क्या होना है? कुछ नहीं होना। और शुरू में मान लो ये क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा पेपर गया। हम लोग तो कल ट्राई किया है, आज हमने सोल्व किया है, कल और पूछ सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट में करेंगे, यूनिट टेस्ट में करेंगे, फाइनल टेस्ट में करेंगे, 4-5 बार कर लेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं रहेगी। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आप इंटर वालों से थोड़ी बातचीत करते रहा करो। इंटर वाले खैर फाउंडेशन में हो गए थे रेडी लास्ट तक, उनको समझ आ गई थी बात। और बाकी फिर भी जो अब जैसे शुरू के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन लगते थे, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं तो नॉर्मल लगते हैं उनको। थोड़ा ध्यान रखना, मैं एक दिन मिलवा दूंगा उनको लाकर, जो बच्चे ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं ना सिंसियरिटी के साथ, उनको यहाँ लाकर मिलवा दूंगा। आप लोग अपनी अकाउंट्स की, लॉ में जो भी जैसे भी तैयारी के बारे में पूछना है पूछ लेना, थोड़ा हौसला मिलेगा आपको। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 का सिर्फ वर्किंग नोट करवा रहा हूं मैं। एक ही बात है, वो मैच ही हो जाएगा, समझ लो। रफ वर्क, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। रमेश ने 2000 मीट्रिक टन केमिकल, 2000 मीट्रिक टन, और 800 रुपए है तो कितने का हो गया? 1,60,000 का। रमेश ने फ्रेट और इंश्योरेंस 20,000, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 16 लाख आएगा। $16,00,000, 20,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंस दिए। 500 मीट्रिक केमिकल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ड्यूरिंग ट्रांजिट। लो जी, रास्ते में। हाँ, अब नॉर्मल लॉस कितना? 500 मीट्रिक टन। तो यहां कितना पहुंचा? 2000 है तो 1500 पहुंचा। 1500 मीट्रिक टन यहां रिसीव किया उसने। John cleared the balance of 1500 metric ton of chemical and sold 1000 metric ton at average price 1000. सेल कितना हो गया? 1000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 500. John incurred the following: go down rent 5000, insurance 3000, clearing charges 4500. ये लो जी, डायरेक्ट एक्सपेंस 4500। ये यहाँ के क्लियरिंग चार्जेस है। लोकल रोड है, ये लोकल रोड है, ये नेशनल हाईवे है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुए ना। पे किसने किए? जॉन ने। और ये किसने पे किए? जॉनी नहीं, रमेश। रमेश, जॉन है तो जॉन ही होगा यार, जॉन जॉनी जनार्दन। हाँ जी, क्लियरिंग चार्जेस का मतलब होता है भाई, आपके शहर में कोई व्हीकल घुसता है तो वो एक नहीं होता लट सा आगे पड़ता है यूं रोड के ऊपर, टोल बोलते थे, अब वो फैशन हो गया, अब वो बड़े बड़े बना दिए। तो ये टोल टैक्स है, क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है ना। हाँ जी। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए? इसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने किए? 5 और 3 8,000। ये देखो भाई, ये तो है क्वेश्चन, समझ आ गया होगा, ठीक है, उतर गया ना पूरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ो। इंश्योरेंस क्लेम मिला 4 लाख आफ्टर एडमिटिंग साल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट 10,000। ये एक नई बात है, मैं बताता हूं अभी क्या करना है। जॉन को कमीशन मिलना था 10%। जॉन सेंड द बैलेंस टू रमेश आफ्टर एडजस्टिंग कमीशन और एक्सपेंस। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट और जॉन्स अकाउंट, बस ठीक है। हाँ, साल्वेज वैल्यू बताता हूं अभी, 2 मिनट को। यस, वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे? हेलो, कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी और कॉस्ट। क्वांटिटी किस चीज में? मीट्रिक टन में। और पर्टिकुलर सेम टेबल, गुड्स सेंट 2000 मीट्रिक टन 16 लाख का, डायरेक्ट एक्सपेंस जो कंसाइनर ने पे किए
20,000, तो ये हो गया आपके 2,000 और 16,20,000 लेस अब नॉर्मल लॉस कितना 500, 16,20,000 है कितने का 2,000 का, तो 500 का कितना, थोड़ा आराम फील हो रहा है? ठीक है, हाँ वो मैंने जानबूझ के करवाया था कि हाइट पे ले जाऊं। अब ये जब आप बड़ा दुख देख लेते हैं ना जिंदगी में, तो बाकी छोटे मोटे दुख खत्म ही हो जाते हैं, तो ये छोटे मोटे हैं और एग्जाम में ज्यादातर इनके आने के चांसेस है। ठीक है, हाँ भाई ने प्रेशर ही रिलीज कर दिया छिंक मार के। हाँ जी, कितना बनता है 4,05,000 लीजिए, तो गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी 1,500 और 12,15,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंस उसने पे किए। जॉन कितने 4,500, तो टोटल 12,900, 500। क्लोजिंग स्टॉक 500 ना, कैसे निकालोगे 12,19,500 डिवाइड बाय 1,500 इंटू 500, 4,06,500। डन हो गया? हाँ जी, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। आपको ये 10,000 वाली लाइन इग्नोर करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। नेट प्रॉफिट आएगा 79,000 और फाइनल सेटलमेंट आएगी 887,500। आप इस 10,000 की लाइन को इग्नोर कर देना। मैं कल अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनवाऊंगा आपसे, तब बात करेंगे कि साल्वेज का मतलब क्या। छोटी सी बात है लेकिन ज्यादा आज टेंशन नहीं लेते इसकी। कल आते ही ध्यान दिलवा देना, ये काम करेंगे। फिर 2 तरह के कमीशन पढ़ेंगे, फिर आगे काम करेंगे। अभी होमवर्क में ट्रायल के लिए, होमवर्क में ट्राई करके आने आपने। और बात सुनो, आज जो क्वेश्चन करोगे सारे निकलेंगे, ठीक है? $37, $40, बस ये आप 2 क्वेश्चन ट्राई करके आने। हाँ, ये वाला काम फेयर में करके आना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 34। इसमें एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने बनाना है, उसमें मैं साल्वेज का मीनिंग बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने, 37 और 40। ठीक है जी, टाटा, बाय बाय।